तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि ए के लिए डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या है, एडवर्टीज़मेंट के ऊपर पैसे खर्च करना, क्योंकि इसके प्रॉफिट एडवर्टीज़मेंट के ऊपर पैसे खर्च करने में ही ज़्यादा है, 10 करोड़ और 15 करोड़। अगर ए नहीं खर्च करती एडवर्टीज़मेंट के ऊपर तो प्रॉफिट 10 के मुकाबले 6 कम हो गए और यहाँ पे 15 के मुकाबले 10 कम हो गए, तो ए को एडवर्टीज़मेंट के ऊपर पैसे खर्च करने चाहिए। लेकिन अगर हम बी को देखें तो बी की डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या है। अब यहाँ पे ये है बी के लिए एडवर्टीज़मेंट और नो एडवर्टीज़मेंट। अगर बी एडवर्टीज़मेंट के ऊपर पैसे खर्च करती है तो प्रॉफिट हैं 5 करोड़ और 8 करोड़। अगर बी एडवर्टीज़मेंट नहीं करती तो उसके प्रॉफिट्स हैं 0 और 2। इसका मतलब यहाँ पे अगर एडवर्टीज़मेंट करती है तो 0 के मुकाबले 5 प्रॉफिट, मतलब एडवर्टीज़मेंट के साथ ज़्यादा है। अगर नहीं करती तो प्रॉफिट कम है। इसका मतलब बी को एडवर्टीज़मेंट करनी चाहिए। और यहाँ पे भी अगर बी एडवर्टीज़मेंट करती है तो प्रॉफिट 8 करोड़ हैं और नहीं करती तो 2 करोड़। इसका मतलब एडवर्टीज़मेंट करना ये बी की भी यही डोमिनेंट स्ट्रेटजी है कि बी को भी एडवर्टीज़मेंट के ऊपर पैसे खर्च करने चाहिए। तो ए की भी डोमिनेंट स्ट्रेटजी जो है कि टू एडवर्टीज़, और बी की भी जो डोमिनेंट स्ट्रेटजी है वो है टू एडवर्टीज़। फर्दर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हर गेम की डोमिनेंट स्ट्रेटजी, मतलब हर गेम में हर फर्म की डोमिनेंट स्ट्रेटजी एग्जिस्ट करती हो। अब अगर हम ये टेबल देखें, इसमें ये पे ऑफ मैट्रिक्स है, एडवर्टीज़मेंट गेम का प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। एक ए फर्म, अब थोड़ा इसमें ध्यान से देखने वाली बात क्या है, अगर ए एडवर्टीज़मेंट के ऊपर पैसे खर्च करता है तो इसके प्रॉफिट हैं 10 करोड़, और अगर नहीं करता तो यहाँ पे 6 करोड़। और अगर इसका मतलब ये है कि बी फर्म, अब यहाँ पे ए की स्ट्रेटजी जो है बी की स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करती। देखो, अगर बी एडवर्टीज़मेंट के ऊपर पैसे खर्च करता है तो ये कॉलम हम देखेंगे ज़रा। अगर बी एडवर्टीज़मेंट के ऊपर पैसे खर्च करता है तो ए के प्रॉफिट एडवर्टीज़मेंट करने के साथ 10 करोड़ हैं, और अगर एडवर्टीज़मेंट नहीं करती तो ए के प्रॉफिट 6 करोड़ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी एडवर्टीज़मेंट करती है तो ए को भी एडवर्टीज़मेंट करनी चाहिए, क्योंकि ए के प्रॉफिट यहाँ पे 6 के मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर बी एडवर्टीज़मेंट करती है तो ए को भी एडवर्टीज़मेंट करनी चाहिए, तो इसके प्रॉफिट जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें, अगर बी एडवर्टीज़मेंट नहीं करती और ए एडवर्टीज़मेंट करती है तो ए के प्रॉफिट 15 करोड़ हैं, और अगर ए एडवर्टीज़मेंट नहीं करती तो ए के प्रॉफिट 20 करोड़ है। इसका मतलब ए के प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा है, ये 15 करोड़ है, यहाँ पे 20 करोड़ है। इसका मतलब अगर बी एडवर्टीज़मेंट नहीं करती तो फिर ए को भी एडवर्टीज़मेंट नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ए की अपनी कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है, उसकी स्ट्रेटजी डिपेंड करती है बी के ऊपर कि बी क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है। अगर बी एडवर्टीज़मेंट करता है तो ए को एडवर्टीज़मेंट करनी चाहिए, ये प्रॉफिट यहाँ पे मैक्सिमम है। और अगर बी एडवर्टीज़मेंट नहीं करता तो फिर ए को भी एडवर्टीज़मेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब प्रॉफिट उसके यहाँ पे ज़्यादा है, ये 15 के मुकाबले। सो देयर इज़ नॉट एनी डोमिनेंट स्ट्रेटजी ऑफ ए, द स्ट्रेटजी ऑफ ए डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेटजी ऑफ बी। सो डोमिनेंट स्ट्रेटजी ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट हियर। तो आ गया कि चॉइस ऑफ एन ऑप्टिमल स्ट्रेटजी इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट स्ट्रेटजी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर ए फॉर्म। अगर इस टेबल को हम दोबारा देखें, ए को क्या करना चाहिए। अब ए ने ये देखना है कि बी क्या करेगा। अब हम बी को देखें, बी के एडवर्टीज़मेंट के साथ प्रॉफिट जहाँ पे 5 करोड़ है और यहाँ पे 0 है। इसका मतलब ए के प्रॉफिट एडवर्टीज़मेंट के साथ, सॉरी बी के प्रॉफिट एडवर्टीज़मेंट के साथ ज़्यादा है, और यहाँ पे भी बी के प्रॉफिट यहाँ पे 8 करोड़ है, यहाँ पे 2 करोड़ है। इसका मतलब एडवर्टीज़मेंट के साथ प्रॉफिट यहाँ पे भी बी के ज़्यादा है और यहाँ पे भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब बी की डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या है कि एडवर्टीज़मेंट के ऊपर पैसा खर्च करे, क्योंकि उसके प्रॉफिट एडवर्टीज़मेंट के साथ ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट कम है अगर नहीं करती
बी फर्म एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसे खर्च। इसका मतलब ये हुआ कि ए को ये पता चल गया कि बी फर्म तो एडवर्टीजमेंट करेगी करेगी, क्योंकि उसके प्रॉफिट जो हैं वो एडवर्टीजमेंट के साथ ही ज़्यादा हैं। तो उससे क्या हुआ कि ए फर्म को अपनी स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट करने में हेल्प मिल गई, क्योंकि उसको पता है क्योंकि बी फर्म एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा खर्च करेगी तो ए फर्म भी एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा खर्च करेगी। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर बी फर्म एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा खर्च करती है तो ए फर्म को भी एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करती तो प्रॉफिट 6 करोड़ है, अगर करती है तो प्रॉफिट 10 करोड़ है। इसका मतलब ये पता चल गया कि बी की डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा खर्च करेगी ही करेगी। तो ए फर्म की क्या करेगी, वो भी एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा खर्च करेगी। सो अगर किसी फर्म की डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है कोई, तो फिर वो फर्म ये देखेगी कि दूसरी फर्म क्या करेगी, दूसरी फर्म की डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या है, तो उसके हिसाब से जो है वो ये फर्म जो है अपना फैसला ले सकती है।